जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उस खबर में जो इस वक्त इजराइल में धधकती हुई आग की तरह पूरी दुनिया को झकझोर कर रही है दोस्तों। सो आइए जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से इजराइल आग के लपेटों में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई बम है दोस्तों, ना ही कोई जंग है। फिर भी कुदरत ने किस प्रकार से इजराइल में तबाही मचाई हुई है और इसका कारण को जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है इजराइल में और इसका क्या कारण रहा है और साथ ही साथ इजराइल को किस हद तक इसका सामना करना पड़ा है और इस धधकती हुई आग ने इजराइल को कितना तबाह किया है। ये पूरा डिटेल से जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं और इस धधकती हुई आग से या इस घटना से भारत को क्या सीख लेना चाहिए दोस्तों, इन सभी पॉइंटों को मैं यहाँ पर हाईलाइट करके बताऊंगा। सो आइए जानते हैं इसका कारण और इसका जड़ को। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं दोस्तों इजराइल को, और ये आप देख पा रहे होंगे इजराइल का भी जो कि भारत की तुलना में कहीं ना कहीं काफी एक छोटा एक देश यहाँ पर नजर आ रहा होगा इजराइल। और बीते कुछ दिनों से आप सभी को पता है दोस्तों इजराइल एक ऐसा देश रहा है जिसको बहुत ही ज्यादा जो है जंग का सामना करना पड़ा। अब लेकिन यदि अभी का जो न्यूज मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इजराइल में जो आग यानी कि इजराइल में जो आग लगा हुआ है वो आग कोई जंग के कारण नहीं हुआ दोस्तों, ना ही कोई जो अन्य देशों के कारण हुआ है, बल्कि ये जो संकट यहाँ पर उत्पन्न हुआ है ये हुआ है प्राकृतिक कारणों पर, यानी कि जो मानवीय लापरवाही है जो आज हो रहा है दोस्तों पृथ्वी पर, उसी का नतीजा कहीं ना कहीं हर देश जो है भुगत रहा है। और ऐसे बहुत सारे जगह हुए हैं दोस्तों जहां पर आग यानी कि लगा हुआ है। यदि हम पिछले बार का यदि हिस्ट्री उठा के देखें तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अमेरिका में एक बहुत ही बुरी तरीके से आग यानी कि अमेरिका भी आग के लपेटे में आया था। यहीं पे कनाडा की बात करें, उन सभी पॉइंटों को मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा। एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। कारण क्या है दोस्तों, कारण यही है जो अभी हाल ही में जो इजराइल में जो आग लगा है वो लगा है प्राकृतिक कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ मानवीय लापरवाही में, यानी कि वही दोस्तों की आज जो है कहीं ना कहीं प्रकृति को हमने इतना नष्ट किया है, यही उसी का नतीजा है। कहीं ना कहीं हर एक देश इसका सामना कर रहा है। और अभी फिलहाल में जो यहाँ पर प्रभावित जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यरूशलेम, जो कि पश्चिमी जंगल यानी कि यरूशलेम का जो पश्चिमी जंगल है दोस्तों, यहाँ पर आग ने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर तबाही मचाई हुई है। साथ ही साथ यरूशलेम के जो पश्चिमी जंगलों में यदि आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काफी ज्यादा यहाँ पर जो है आग के लपेटे में आ चुकी है ये वाला क्षेत्र। इसके बाद में यदि आप माउंट जो करमेल वाला जो क्षेत्र आप देखोगे दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है ना माउंट करमेल वाला, तो यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं 2010 में भी यहाँ पर बहुत ही भीषण आग लग चुकी थी दोस्तों, और इसी का नतीजा था कि यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। और इसके बाद में यदि हम नेक्स्ट अगला कोई क्षेत्र यदि हम देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जूडियन हिल्स, यानी कि जूडियन हिल्स और साथ ही साथ सरोना वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर भी जो आग है काफी ज्यादा तबाही मचाया था और कहीं ना कहीं गांव के पास तक ये पहुंच गई थी। और इसके बाद में बैत जो है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है वो है बैत सेमोस, जो कि इस क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आग ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से धुमाई मचाई थी, यानी कि यहाँ के आसपास के जो गांव है वहां तक आग पहुंच गई थी। ये जो प्रभावित जो क्षेत्र है दोस्तों, जहां तक कि जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इजराइल के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस साल ही नहीं दोस्तों, बल्कि इससे पहले जो 2010 का भी हिस्ट्री यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है कि 2010 में भी जो है यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से भीषण आग लगी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, और जो प्रभावित जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और ये मैं आपको यहाँ पर बताया। इसके बाद में हम जानते हैं दोस्तों कि अभी तक किस हद तक यहाँ पर हानि हुई है। तो यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है दोस्तों कि अभी तक जो इजराइल में जो आग लगा हुआ है दोस्तों, इससे जो कहीं ना कहीं 10,000 हेक्टेयर तक जंगल में आग लग चुकी है। और ये वो क्षेत्र है दोस्तों जो अभी हाल ही में यानी कि आग के कारण राख में बदल चुकी है जलकर। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 1,000 प्लस स्थापित यानी कि जो विस्थापित जो लोग हैं दोस्तों, जो कि हजारों लोगों को घरों यानी कि घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा है यहाँ से आग के लपेटों के कारण। साथ ही साथ दर्जनों जो जानवर है दोस्तों, पक्षी है जो कि निर्दोष हम कह सकते हैं दोस्तों, उनकी भी यहाँ पर मृत्यु हुई है। और साथ ही साथ जो जैव विविधता है वहां पर यानी कि जैव विविधता पर भी एक बहुत बड़ा ठप्पा यहाँ पर लगा है, जिससे कि यहाँ पर जो इजराइल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जैविक क्षेत्र के तौर पर जो देखा जाता है दोस्तों, उस पर भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ेगा।
इज़राइल को। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों, अभी हाल ही में इस आग के लपेटे में आने के कारण इस प्रकार से यहाँ पर एक घटना घटी है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो है इज़राइल को सामना करना पड़ा और किस हद तक यहाँ पर हानि हुई, ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। अब यहाँ पर संभावित जो नुकसान हुए हैं दोस्तों वर्तमान में, वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। सो इसका जो नुकसान जो है दोस्तों, संभावित नुकसान आपको देखने को मिलेगा, जो कि वर्तमान स्थिति के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, जो खासकर जो आग पर जो अभी तक पूरी तरीके से यहाँ पर काबू नहीं किया गया दोस्तों, जो इजराइल में जो अभी आग लगी है, वो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जो कि अभी आग के लपेटे में आ चुके हैं और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसे पूर्ण रूप से अभी काबू नहीं किया गया दोस्तों। और साथ ही साथ वायु प्रदूषण पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों इस आग के कारण, क्योंकि यरूशलेम और तेल जो अभी एक खतरनाक स्तर पर यहाँ पर पहुंच चुकी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये आग जो है दोस्तों, ये वाले जो क्षेत्र है यरूशलेम हो गया, या फिर जो अभी में एक खतरनाक तौर पर ये जो आग बढ़ रही है, इससे बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मौसमी जो चुनौती है दोस्तों, इसका भी सामना करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं इस आग के कारण। जो गर्म और साथ ही साथ जो सूखा जो हालत है दोस्तों, वो यहाँ पर आग के कारण देखने को मिल सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं गर्मी यानी कि जो टेम्परेचर है वहां का, यानी कि जिस क्षेत्र में जो आग लगी है उस क्षेत्र में टेम्परेचर की जो संभावना है वहां पे बहुत हद तक टेम्परेचर बढ़ सकता है दोस्तों। साथ ही साथ पुनर्जीवन की जो संभावना है उसमें भी कहीं ना कहीं काफी समस्या यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जो जंगल जल चुका है दोस्तों, उसको पुनः फिर से कवर करने में कहीं ना कहीं काफी समय यहाँ पर लग सकता है। यानी कि अनुमानित तौर पर यदि हम देखें दोस्तों, तो 10 से 15 साल लगते हैं। तब तक कहीं ना कहीं इजराइल के जो लोग हैं, जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे नुकसान हुआ है, वहां पर कहीं ना कहीं पुनः फिर से कवर करने के लिए काफी हद तक यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो ये संभावित क्षेत्र है दोस्तों, और इसका क्या वर्तमान पे प्रभाव पड़ा है, और साथ ही साथ इसके जो वातावरण पे क्या प्रभाव रहा है, और आगे आने वाले दिनों में किस हद तक इजराइल को इन क्षेत्रों में सामना करना पड़ सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं दोस्तों वैश्विक स्तर पर इसका क्या कारण रहा है और क्या कारण है आग लगने का। यदि हम वैश्विक क्षेत्र पर यदि हम देखें दोस्तों, वैश्विक तौर पर यदि हम देखें, तो कहीं ना कहीं पहला जो कारण यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन का। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण हो क्या रहा है दोस्तों, कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो ये जो घटनाएं घट रही है, ये कारण यही है कि वातावरण यानी कि प्रकृति को हमने इस प्रकार से नष्ट किया है दोस्तों, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या फिर अन्य ऐसे बहुत सारे जो कारक है, उसी कारण जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो गति है, इस प्रकार का एक हम कह सकते हैं दोस्तों घटना घट रही है। और खासकर जलवायु की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जलवायु में एक बहुत बड़ा परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं तापमान में वृद्धि हो रही है, और तापमान में यदि वृद्धि होगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सूखा यानी कि सूखा का एक क्षेत्र है दोस्तों, या फिर सूखा वाला जो समस्या है यहाँ पर उत्पन्न होगा। और यदि सूखा वाला यदि यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आग लगने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। और अभी हाल ही में जो इजराइल में जो हुआ है दोस्तों, वो खासकर कारण यही रहा है। साथ ही साथ मानवीय लापरवाही तो हो ही रहा है दोस्तों, जैसे कि कैंपेनिंग हो गया, साथ ही साथ सिगरेट और आग जलाना इत्यादि, जो लोग कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा जो है निर्दोष पक्षियों को भुगतना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि पक्षी तो किसी का कुछ नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो तो एक प्राकृतिक तौर पर रहते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती के कारण कहीं ना कहीं हम उन चीजों को जो है नष्ट कर देते हैं दोस्तों, जिनका कोई गलती ही नहीं होता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा लापरवाही का कारण रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक अस्थिरता भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है दोस्तों वैश्विक स्तर पर, जो कि संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी रही है, और इसकी तैयारी में भी कमी रही है। कारण यही होता है कि हर क्षेत्र में जो आग फैलता है, या फिर आग के लपेटे में जो क्षेत्र आता है, वो यही एक कारण हम कह सकते हैं दोस्तों, कि संसाधनों की कमी, और कहीं ना कहीं उसकी जो तैयारी जो होती है पूरी, वो नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो इजराइल में जो शुरुआती तौर पर जांच में कई जगहों पर यानी कि इंसानों की गलती यहाँ पर यहाँ पर आ रही है साथी साथियों, और इसका जिम्मेदारी भी इनके द्वारा पाया गया है। और साथ ही साथ गर्मी की यानी कि जो लहरें हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं लंबी जो है समय से चल रही थी। कारण यही रहा है कि इजराइल अभी हाल ही में बहुत ही बुरी तरीके से आग के लपेटे में आ चुकी है, और इस प्रकार से यहाँ पर आग का सामना कर रही है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों वैश्विक स्तर पर जो आग की जो घटनाएं हैं दोस्तों, ये अभी नहीं बल्कि इससे पहले भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। यही जो कि कुछ समय पहले मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा था कनाडा का, जो कि 2023 में यहाँ पर भी आग ने बहुत ही बुरी तरीके से कनाडा को लपेटे में लिया था दोस्तों, और जो है कनाडा में बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मचाया था। और
यहाँ की जो जंगल है दोस्तों, यहाँ पर पूरा धुआं धुआं हुआ था और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस यानी कि इस देश की जो यानी कि इस जगह के जो क्षेत्र के जो जंगल थे उनमें भी कहीं ना कहीं राख के रूप में यहाँ पर तब्दील किया गया था। इसके बाद में यहीं पे जो जैसे कि मैं कुछ समय पहले जो है आपसे जिक्र कर रहा था दोस्तों कि अमेरिका में भी कहीं ना कहीं अमेरिका का जो कैलिफोर्निया था दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत ही जबरदस्त बुरी तरीके से आग लगा था दोस्तों, जिससे कि यहाँ पर भी बहुत ही बुरी तरीके से आग के लपेटे में अमेरिका का जो कैलिफोर्निया वाला जो क्षेत्र है वो आया था। और यहाँ पर साल दर साल कहीं ना कहीं जो आग की जो समस्या है दोस्तों वो आती है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर रिकॉर्ड जो है आग यानी कि आग जो है रिकॉर्ड तोड़ देता है। सो यहाँ पर हमेशा इस प्रकार से देखने को मिल रहा है और कारण यही है दोस्तों, प्राकृतिक कारण हम कह सकते हैं, जो कि ये वो समय होता है जिसमें कि एक सूखा का क्षेत्र आता है और जलवायु में एक परिवर्तन का कारण ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अमेरिका में भी आ चुका है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ ग्रीस और जो टर्की वाले जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर भी 2023 में हमें बहुत ही भयंकर जो है आग के लपेटे देखने को मिले थे, जो कि पर्यटन यानी कि पर्यटकों को यहाँ से निकलना पड़ा था और पूरे जो इलाके है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से तबाही यहाँ पर मचाया गया था आग के द्वारा। इसी के बाद में यदि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया का वो दौर था दोस्तों 2019-20 का, जो कि यहाँ पर लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा जानवरों को मारा गया था, जो कि निर्दोष जानवरों को मारा गया यानी कि मारा गया था इस आग के कारण। तो ये कहीं ना कहीं अब ये इजराइल की ही नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर देखें तो अलग अलग देश जो है कहीं ना कहीं इस आग के लपेटे में आ चुके हैं और इनका सामना इन्होंने यहाँ पर किया है। सो अब यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से यदि हम देखें दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कनाडा में कब लगा था, इसके बाद में ग्रीस और टर्की में कब लगा था, और अमेरिका जो कि ये हर साल दर साल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। और इस बार भी कहीं ना कहीं यदि आप न्यूज से कनेक्ट रहते होंगे दोस्तों, तो आपको देखने को मिला होगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का आपसे पूछ सकता है, जो कि 2019 और 20 में ये हमें यहाँ पर देखने को मिला था, जो कि लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा जानवर और जो मोर या फिर पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो निर्दोष प्राकृतिक तौर पर रहने वाले जो जानवर है उनको यहाँ पर मारा गया था इस आग के कारण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में अब हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों कि ये जो घटनाएं घटी है, और इससे पहले जो वैश्विक स्तर पर मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि इससे पहले कहाँ कहाँ ये घटनाएं घटी है, इससे भारत को किस प्रकार से सीख लेना चाहिए और किस प्रकार का प्रबंधन करना चाहिए स्कूल यानी कि अन्य देशों को देखते हुए, उस पर हम यहाँ पर नजर डालते हैं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। सो यदि हम प्रभावित क्षेत्रों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि भारत के जो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल जैसे जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर हर साल जंगलों में कहीं ना कहीं कम मात्रा में लगती है लेकिन आग लगती ही है। सो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाना चाहिए और इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए और इसका कारण को देखना चाहिए और प्रिवेंशन प्लान कहीं ना कहीं हमें जो है इजराइल या फिर अन्य देशों की घटनाओं के से सबक लेना चाहिए दोस्तों, जिससे कि मानसून में यानी कि मानसून से पहले ही ये योजना बना लेनी चाहिए कि कहीं जो है भारत के अन्य देशों यानी कि अन्य कोई स्टेटों में या अन्य कोई राज्य जो इसके अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं उनमें कहीं आग न लग जाए, इसके लिए पहले से ही प्रवेश प्लानिंग कहीं ना कहीं भारत को करना चाहिए हर समय पर। साथ ही साथ जो है संसाधक विकास करना चाहिए दोस्तों, जिससे कि इस प्रकार की यदि बाई चांस आगे जाके कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं उससे काबू किया जा सके और जो निर्दोष जो पक्षियां या फिर जानवर है जो प्राकृतिक तौर पर रहते हैं उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं आधुनिक उपकरण और साथ साथ प्रशिक्षित जो कर्मचारी जो होते हैं दोस्तों उनको यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो ये भारत के लिए एक सीख और एक प्रकार से मैसेज हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि ही करना चाहिए। अब भारत के लिए जो सीख और जलवायु परिवर्तन क्या हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों, सो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, पहला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है दोस्तों वो है कार्बनिक उत्सर्जन की घटना को कहीं ना कहीं औद्योगिक जो क्षेत्र है दोस्तों और जो वाहन प्रदूषण वाले जो क्षेत्र है उनको कहीं ना कहीं भारत सरकार को यहाँ पर कम करना चाहिए, जिससे कि जिस प्रकार से अभी इसराइल जो अमेरिका में जिससे पहले हुआ है ये घटना या ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं भारत में ना पड़ सके। और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए दोस्तों, जैसे कि सौर हो गया या फिर जो पवन ऊर्जा हो गया, इनको अपनाना चाहिए। साथ ही साथ जल संरक्षण जैसे कि गांव शहर या फिर अन्य जो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर जल संरक्षण के जो अभियान है उनको तेजी से चलाना चाहिए, जिससे कि जल की जो मात्रा है उसको बनाया बरकरार रखा जा सके, जिससे कि आग वाली जो समस्या है वो ना उत्पन्न हो सके। साथ ही साथ पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों इनकी जो रोपा यानी कि इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर बनाना चाहिए, यानी कि पेड़ जो है रोपण यहाँ पर करना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर वृक्षों को लगाया जा सकता है, जिससे कि ये इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है वो ना घट सके। सो ये जो है भारत के लिए एक नया कदम हो सकते हैं दोस्तों, जो कि आगे आने वाले इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो न घट सके
और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों भारत के लिए क्या सीख और क्या फायरिंग तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया भारत को क्या सीख लेना चाहिए जलवायु परिवर्तन के तौर पर, जो कि कार्बनिक उत्सर्जन हो गया, ग्रीन एनर्जी, साथ साथ जल संरक्षण और जो है पेड़ रोपण की जो पद्धति है कहीं ना कहीं भारत सरकार को यहाँ पर ये करना चाहिए। अब हम नजर डालते हैं दोस्तों फायरिंग जैसी जो तकनीक है दोस्तों, ये इनका भी जो कहीं ना कहीं भारत सरकार को इनके यानी कि इनका विकास करना चाहिए। जैसे कि ड्रोन निगरानी हो गया, जो कि आधुनिक ड्रोन से जो है जंगल की कहीं ना कहीं निगरानी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सैटेलाइट्स जो मॉनिटरिंग होती है दोस्तों, इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जा सकता है, जिससे कि उपग्रह यानी कि उपग्रह से जंगलों की आग का पता लगाया जा सके और ज्यादा यानी कि फैलने से यहाँ पर रोका जा सके और इस प्रकार से जंगल को यहाँ पर बचाया जा सकता है। सो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद में जो एनडीआरएफ को यहाँ पर मौजूद करना चाहिए दोस्तों, जिससे कि नेशनल डिजास्टर यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि रिस्पांस फोर्स को और अधिक यहाँ पर प्रतिशत मात्रा में बढ़ाना चाहिए, यानी कि प्रशिक्षित करना चाहिए, जिस प्रकार से इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है इनको यहाँ पर पूर्ण रूप से कंट्रोल किया जा सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों भारत के लिए एक जागरूकता के तौर पर क्या मैसेज यहाँ पर मिलता है। तो शिक्षा यानी कि शिक्षा और प्रशिक्षण को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो स्कूली क्षेत्र है दोस्तों या फिर स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उस पर कहीं ना कहीं इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। समुदाय में आग की यानी कि जंगल की जो आग में जो बचा यानी कि जंगल की जो आग है दोस्तों उसको बचाव के बारे में जानकारी देना चाहिए लोगों को, जिससे कि लोग भी इसमें आगे आए और इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है उसको या तो रोके या फिर इसके जो रोकने के यानी कि ये जो आग लगने के जो कारण है उनको कम किया जा सके यानी कि कर सके। इसके साथ साथ में सामुदायिक भागीदारी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों, जिससे कि स्थानीय लोगों को जंगल की सुरक्षा में यहाँ पर शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ मीडिया अभियान यहाँ पर चलाने चाहिए, जिससे कि टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके और इस प्रकार की यदि कोई घटना घटती है तो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने से पहले उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। और ये आम जनता को यह सिखाना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, जिससे कि जंगलों में छोटी सी लापरवाही से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तबाही ना मचा सके। सो ये एक मैसेज है कहीं ना कहीं भारत के लिए, और इस प्रकार की यदि आगे तक कोई घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं भारत पहले ही संभल सके इस प्रकार की घटना से। तो ये था दोस्तों पूरा इजराइल का पूरा ब्यौरा और पूरा डिटेल से मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया और कारण रखने का प्रयास किया, कैसा क्या कारण रहा और किस हद तक इजराइल जो है इस आग के लपेटे में आकर कितना नुकसान कर बैठा है और इसका क्या कारण रहा है और आगे आने वाले जो समय में कहीं ना कहीं इस प्रकार के अन्य देशों में इस प्रकार की यदि घटनाएं घटती है तो इस देश से क्या सीख सकते हैं और खासकर जहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। सो ये था दोस्तों आज का पूरा खबर, जो कि इजराइल में बहुत ही बुरी तरीके से आग लग चुका है और इससे बहुत ही निर्दोष जानवरों की यहाँ पर हत्या हुई है दोस्तों, हत्या नहीं कह सकते बल्कि मृत्यु हुई है। सो ये एक पूरा खबर था। सो ये आपको कैसा लगा दोस्तों, ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही समय समय पर अपडेट में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप इन खबरों से रूबरू हो सके और उसका कारण और फैक्ट जान सके कि आखिर ये कारण यानी कि इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है ये क्यों घट रही है और इससे हम किस हद तक जो है इनको कम कर सकते हैं। सो ये आपको समय समय पर मिलते रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।